नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियांशी ऑफिशियल चैनल में। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण और एक भोला व्यक्ति। तो धन्यवाद, चलते हैं हम कहानी को शुरू करते हैं। कई साल पहले उदयपुर नामक गांव में एक हरि नाम का व्यक्ति रहा करता था जो कि काफ़ी भोला था। इस बात का लोगों को पता था कि वो भोला है। इसका फ़ायदा उठाते थे और अपना काम करवाते थे। और जो भी बात उसे समझ नहीं आती थी वो वहाँ श्री कृष्ण बोल देता था। ऐसा ही उसका बेटा भास्कर छोटा से धीरे धीरे बड़ा होता गया। बड़े होते ही उसे अपने गांव में एक बालिका पसंद आई। बालिका का नाम था राधा। राधा और भास्कर की शादी के लिए हरि को कुछ पैसे चाहिए थे, जो कि वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति लाला के पास गया। लाला ने उससे उसके ज़मीन की पेपर लिए और साइन करवा के उसे 1 लाख रुपए थमा दिए। ऐसा देख उसे गया वो अपने घर, बेटे की शादी करवाई, सब बढ़िया हो गया। फिर जब उसको अपना कर्ज चुकाना था तब वो जाता था, लाला को पैसे देता था। जब सारा कर्ज चुक गया तो लाला ने हरि को एक पर्ची दी। उस पर्ची में लिखा था कि तुमने अपना सारा कर्ज चुका दिया। लाला ने बोला, ये लो पर्ची और इसे पढ़ लो। तो ऐसा सुनने के बाद हरि बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर मुझे आप पे कोई शंका तो नहीं है। और इसी बात को सुनकर उसे इस बात का फ़ायदा उठाने लगा, जिससे उसने उसकी पर्ची बदल दी। जब वो घर गया उसने अपने बेटे से पानी मांगा, उसके बेटे ने उसे पानी दिया। तो उसने बोला, बेटा देखना ज़रा, ये लाला ने मुझे पर्ची दी है, इसमें क्या लिखा है। उसने बोला कि पिताजी, इसमें तो लिखा है तुमने लाला का कर्ज चुकाया ही नहीं। पिताजी यानी हरि हैरान होकर टेंशन में आ गया। ऐसा लाला उसके घर पर आया, गांव वालों को इकट्ठा करा और ज़ोर ज़ोर से उसे गालियाँ और गलत अशब्द बोलने लगा। ऐसा देखकर लाला उसे कोर्ट में ले गया। कोर्ट में जाकर जज साहब से लाला ने बोला, देखिए इसने अपना कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है और ये ना ही मेरे पैसे दे रहा है और ज़मीन के कागज़ भी ले गया है। ऐसा बोला तो हरि बोला, मैं कुछ ना जानूं, जो जाने श्री कृष्ण जाने। ऐसा कहने के बाद जज साहब ने बोला, इस केस को यहीं पे रद्द किया जाता है। इसके केस की तारीख हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसको अभी कुछ नहीं पता। तो ऐसा सोचकर जज साहब ने हरि से कहा, हरि कहाँ रहते हो तुम। हरि ने बताया, उदयपुर नामक गांव में। ऐसा कहने के बाद उन्होंने बोला, ठीक है, पर अब ये बताओ कि श्री कृष्ण कौन है। उन्होंने बोला, वो तो हमारे मंदिर में रहते हैं। ऐसा सुनकर जज साहब को लगा कि श्री कृष्ण कोई एक व्यक्ति है जिससे वो बात कर सकते हैं। वो गए मंदिर में और कहा, यहाँ श्री कृष्ण कहाँ है। उन्होंने बोला, श्री कृष्ण। वहाँ के पंडित ने बोला, यहाँ तो एक ही श्री कृष्ण रहते हैं, ये मूर्त। ऐसा सुनने के बाद जज साहब टेंशन में आ गए। अचानक पंडित ये बोल पड़ा कि श्री कृष्ण रुकिए, अभी आते हैं। श्री कृष्ण आवाज़ें लगाई और कृष्ण जी अपने एक व्यक्ति के रूप में आ पड़े। ऐसा देखकर जज साहब सोच में पड़ गए कि यह कैसे हुआ। तो ब्राह्मण बोला कि यह तो सिर्फ
रघुराम जाने और कोई ना जाने। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको भगवान पे स्वयं से भरोसा रखना चाहिए और कभी भी किसी की भोलेपन का, कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद।